वीरिका ने गुफा में अपनी यात्रा की थकान मिटाने के लिए आराम किया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, मंगल की प्राचीन आत्माओं की दर्द भरी चीखें फिर से सुनाई देने लगीं। आत्मा गुफा के कोने में ध्यान मग्न था, अपनी जादुई शक्ति को पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। वीरिका धीरे धीरे उठी और आवाजों की दिशा में चल पड़ी। मंगल की रात काली स्याही की तरह थी। वीरिका अपने छोटे कदमों से आगे बढ़ती रही। चारों ओर गहरी खामोशी थी। चलते चलते उसका पैर अचानक फिसला, गड्ढे में गिरने लगी। गड्ढा इतना गहरा था कि वह लगातार गिरती जा रही थी। गुफा में बैठा प्राचीन आत्मा वीरिका की चीख सुनकर चौकन्ना हो गया। उसने तुरंत अपनी आभा पहचानने वाली जादुई शक्ति का उपयोग किया और वीरिका की स्थिति का पता लगाया। उसने अपनी बची हुई जादुई शक्ति से खुद को वीरिका के पास टेलीपोर्ट कर लिया। जैसे ही वीरिका जमीन से टकराने वाली थी, आत्मा ने उसे हवा में पकड़ लिया, लेकिन इस प्रयास में उसकी शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई। गड्ढे के अंधेरे में से एक भयानक दहाड़ गूंज उठी। उनके सामने एक विशाल राक्षस खड़ा था। उसकी आंखें आग जैसी चमक रही थीं और उसके दांत तलवारों जैसे तेज थे। दोनों ने राक्षस से डटकर मुकाबला किया। आखिरकार राक्षस को हराने में सफलता दिलाई। राक्षस को हराने के बाद दोनों ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। आत्माओं की चीखें अब और तेज हो गई थीं। वे दोनों अंधेरे में चलते रहे, जब तक कि उन्होंने एक चमकदार रोशनी देखी। यह रोशनी, ये किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रही है, आत्मा ने कहा। अगले अध्याय में रोशनी के स्रोत पर वीरिका और आत्मा को मंगल के प्राचीन इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य मिलेगा। क्या यह आत्माओं की मुक्ति का रास्ता है, या एक और भयानक खतरा उनका इंतजार कर रहा है?